ॐ हरिः ॐ स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूरुखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुताः पृष्णिमा। अहाँ सब गोटा के जी मिथिला में स्वागत ये। जखन कि पहले अहाँ सब गोटा के बुझल है जी मिथिला एखन अहाँ सब गोटा के हरेक अपडेट पहुँचा रही है अयोध्या से, और अयोध्या के पावन धरती पर हरेक गली या कतौ भी जाइ छी तो हरेक जगह पर अहाँ के भेटत राधा कृष्ण या फिर श्री राम के प्रतिमा। और 300 साल पुरान एकटा ठाकुरबाड़ी में हम आयल छी और एहि जगह पर बहुत राज पंडित सब छथि और एहि जगह के की छै इतिहास। वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। अथ स्वस्ति वाचन पाठः। ओम हरिः ओम स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूरुखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुताः पृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथे खोजगमायाः अग्निर्जीवा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभ्रेव्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रास्तो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानितवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः ओजतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अस्ति इति स्वस्ति वाचन शांति पाठम संपत्ति। पूरा भारतवर्ष में घूमि लिया या फिर कतौ चलि जाओ तो कोनो एकटा मंत्र जे रहै छै जे सुखी शांति के लेल संस्कृत भाषा में होइ छै। और ठाकुरबाड़ी पाछू में देख सकै छी ठाकुर जी के प्रतिमा अपन सहयोगी के कहबनि जे अहाँ सब गोटा के देखाबे के कोशिश करता जे कई तरह के ठाकुर प्रतिमा छै और 300 वर्ष से एहि जगह पर हिनकर पूजा भऽ रहलै हन। एहि जगह पर देख सकै छी एकर 300 वर्ष भेलै ओना एतऽ किछु पंडितजी सब छथि और एतऽ वंशजे चलि एलै हन जे एहिठाम के जे वंशज छथिन वएह सब एतऽ पूजा कऽ रहलखिन हन। क्या नाम हुआ आपका? पंडित ज्ञानेंद्र मोहन मिश्रा जी। कितने से वंशज यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? आप यहाँ पे कितना साल से पूजा कर रहे हैं? हम यहाँ पे 15 साल से पूजा कर रहे हैं। हमारे पर बाबा के द्वारा पंडित श्री लालता प्रसाद मिश्र के द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई। फिर हमारे बाबा जी परम पूजनीय श्री जगेश्वर दत्त मिश्र जी ने पूजा किया। हमारे पर बाबा जी हैं। अब इस मंदिर के महंत पीठाधीश्वर श्री शिव मोहन मिश्र जी हमारे परम पूज्य पिताजी। इस मंदिर का पूजन पाठ पूरा नित्य ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। अभी अगर यहाँ का पूछा जाए इतिहास तो क्या रहा है इतिहास अयोध्या का इतिहास तो सबको पता है, लेकिन अगर जी मिथिला के माध्यम से आप बताना चाहेंगे तो। अयोध्या का इतिहास अपौरुषीय है। अयोध्या अनंत है, ईश्वर अनंत है, समझते हैं ना।
और हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। हम तो ठाकुर जी को कण कण में देखते हैं अपने राघव को। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुझे ऐसा किसने बनाया। अगर चरित्र देखना है तो मेरे राघव राघवेंद्र सरकार का देखिए। रामोद्ग्रहावान धर्मा, राम की मूर्ति, भगवान रामचंद्र की प्रतिमा साक्षात धर्म है। रामो विग्रहावान धर्मा, रामो राजमणि सदा विजेते, रामम रमेशम भजे, रामेणा विहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भूत मे भो राम मामुद्धरा। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 100,000 नामों के बराबर हमारे राघव राघवेंद्र का नाम है। अगर कन कन में राम बसते हैं, कण कण में राम बसते हैं। हर व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। ईश्वर हर एक जगह व्याप्त है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे भी तो इसी के लिए, उन्होंने कहा था। ये भारत नहीं है, महान राष्ट्र पुरुष है। भारत जमी का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दोनों विशाल इसके कंधे हैं। पूर्वी और दक्षिणी तट विशाल इसकी जंघें हैं। कन्याकुमारी चरण है भारत का, कन्याकुमारी चरण है। सागर पग पखार करता है, भारत माता का चरण हमारे सागर धुलते हैं, समुद्र धुलते हैं। सागर पग पखार करता है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे भी तो इसी के लिए। और देख सके छी जिनका से सुनलो, जीवो करब ते एते के लेल और मरबो करब ते एते के लिए, कियाकि राम के धरती छिए। जैठाम जे मिथिला से सीता एलैथ और राम विवाह केलैथ मिथिला में, ते ई अयोध्या, ई उहे अयोध्या छिए जतऽ राम बसलैथ, जतऽ कन कन में राम बसै छथि। और एहि जगह पर और बहुत राज धियापुता के देखबै, हरेक मंत्र के उच्चारण होइत रहै छै, कन कन में राम बसैत रहै छै। तो हिनका से बातचीत करै छी हम। क्या नाम हुआ भैया आपका? सदर जय सिया राम। मेरा नाम गिरधारी लाल मिश्र है और मैं विगत 2-3 साल से अयोध्या में रह रहा हूँ और यहाँ पारंपरिक रूप से संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूँ, व्याकरण का अध्ययन कर रहा हूँ। और अयोध्या की तो अनुपम महिमा है महाराज, आप अपने वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्णनातीत है महाराज। क्योंकि बताया गया है, या अयोध्या जगती तले तु वसुधाम वैकुंठ तो ह्यानितः। साक्षात वैकुंठ से मनु जी महाराज लेकर के आए थे। ये कोई पौरुषीय नहीं है। अभी जो महाराज जी ने कहा कि ये पौरुषीय नहीं, ये अपौरुषीय है, तो ये बिल्कुल निचाट रूप से एकदम यथार्थ सत्य है। और अयोध्या मनुना मानु विमान वीरेंद्रण, या पुरी निर्मिता स्वयं, मनु के द्वारा ये पुरी स्वयं निर्मित की गई। अयोध्या में एक बार अगर कोई आ जाता है तो वो ब्रह्म के समान हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण की उन्होंने क्रियान्वयन किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यही किया कि अयोध्या च परब्रह्म सरजू सगुणा पुमान, तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या क्या है? ब्रह्म है। और सरजू सगुणः पुमान, जो सरजू जी हैं वो कौन है? बोले सगुणः पुमान, सगुण श्री राम भगवान हैं। और तत्निवासी जगन्नाथ, वहाँ के जो निवासी हैं वो जगन्नाथ भगवान हैं। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ की इतनी महिमा है कि अयोध्या वासियों के लिए भगवान ने कहा था, कथा आती है कि उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा बैकुंठ बना दूंगा। क्योंकि वो धोबी जो था, माता जगत जननी माता सीता पर उन्होंने लांछन लगा दिया था कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने पत्नी को रख लूँ, मैं सीता राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ कि मैं सीता जी को अपने पास रख लूँ। तो जब वो उसका देहावसान हो गया, उस जो धोबी था उसका देहावसान जब हो गया तो वो नरक में जा रहा था। तो भगवान ने कहा कि क्योंकि वहाँ के जो दारवान थे स्वर्गलोक के, उन्होंने कहा कि ये नहीं आ सकता है यहाँ, क्योंकि सिय निंदक अघ ओघ निसाए, ये सिय सीता जी का निंदक है, इसलिए ये बैकुंठ में आने योग्य नहीं है।
ये वैकुंठ में नहीं प्रवेश कर सकता है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं दूसरा वैकुंठ बना दूंगा अवधवासियों के लिए। तो अयोध्या की महिमा तो महाराज अपार है, अनंत है, हम लोग वाणी से नहीं कह सकते हैं, ये वाणी का विषय नहीं है। क्योंकि अयोध्या में आने के बाद सब अयोध्यापुरी मस्तकम, भगवान का मस्तक ही अयोध्यापुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम अयोध्या का नाम आया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेमंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम अयोध्या का ही नाम आया है महाराज। और जितने भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि इतने क्या कहते हैं कि मर्यादा के अवतार हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, जो अभी आपने कहा वो बिल्कुल नितांत सत्य कहा। भगवान ही धर्म के प्रतीक हैं। धर्म की परिभाषा उसको डिफाइन करने के लिए हम दूसरे विषय को उठा लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो धर्म है वो भगवान श्री राम ही धर्म हैं और अन्यत्र कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो अयोध्या की महाराज बहुत ही महिमा है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम धामदा पुरी शुक्रासी। भगवान ने अपने श्री मुख से ही कह दिया कि यहाँ के जो वासी हैं मुझको बहुत ही प्रिय लगते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदापुरी सुखरासी। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो हमको अत्यंत प्रिय हैं। जैसे कोई बालक होता है घर में तो बालकों को पर तो सब पर, जैसे समाप्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम, भगवान स्वयं, भगवान को तो सब प्रिय है। भागवत जी में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को तो जो भी हैं जीव वो सब प्यारे हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। लेकिन जो जैसे कोई लड़का है वो ज़्यादा अपने पिताजी से प्रेम करता है, ज़्यादा उससे प्यार करता है, तो पिताजी के प्रति उसकी निष्ठा और रहती है, उसका अनुराग और रहता है। तो ऐसे ही हम लोग अयोध्या में हैं, इसलिए हम लोगों का अनुराग श्री राम जी के प्रति भगवान हम लोगों को बहुत ही अनुराग देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो अभी महाराज जी ने अपने मुखाम्बुज से निर्गलित किया, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रस्तुत किया, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि अयोध्या का वर्णन किया ही नहीं जा सकता वाणी के द्वारा। असित गिरिशमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्भिम लिखित यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तद गुणानाम ईश पारम न याति। पुष्पदंताचार्य जी शिव महिम्न स्तोत्र में कहते हैं कि असित गिरिशमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। गिरि को माने पर्वत को आप स्याही बना लीजिए और कज्जलम सिंधु पात्रे, और समुद्र को पात्र बना लीजिए। कज्जलम सिंधु पात्रे असित गिरिशमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्भिम। कल्प वृक्ष के शाखा से लेखनी माने कलम बना लीजिए। और लिखित यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, हमेशा सरस्वती जी अयोध्या का वर्णन करती रहें। तदपि गुणानाम ईश पारम न याति, तब भी भगवान के गुणों का पार नहीं किया जा सकता है, उनका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। जीव नेति नेति, क्योंकि नेति नेति ही ब्रह्म है महाराज, ना इति। ये वही अयोध्या है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जी। क्योंकि अयोध्या तो महाराज, अयोध्या में एक बार आने के लिए लोग इतना उतावले रहते हैं, लेकिन अयोध्या जब भगवान की कृपा होगी तभी आप आ सकते हैं। अयोध्या भी कहे नहीं कि साक्षात अयोध्या में जो आता है तद निवासी जगन्नाथ था, वो एक बार अगर आ गया तो जगन्नाथ ही बन गया, भगवान जगन्नाथ ही हो गया। तो इन्हीं भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं क्योंकि तो कन कन में राम बसे छे। तो और बच्चा सबके तो का जे नया जनरेशन के लोग सबके देखबे से हर एक बच्चा एत से चाहे ढोल तबला है या फिर भजन है राम जी के या फिर कृष्ण जी के किनको भजन है, तो हर एक बच्चा एत गावे छथिन। तो अगर एक भजन सुना देते हैं तो आप संवेद रूप से श्रवण करिए। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी,
अयोध्या नगरी सरजू के तीर अयोध्या नगरी। और संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। और कनक भवन श्री रघुपति राजे बीच में अंजनी लाल विराजे। देख भई मैं बावरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। अवध बिहारी सांवरिया, बहुत सुंदर भजन। और एतऽ गली गली में अहाँ के भजन के आवाज सुनाई देत। जुड़ल रहू जी मिथिला के संग। धन्यवाद। दरभंगा जिलाक उत्कृष्ट एडमिशन जोन गुरुकुल एडमिशन जोन DLED BEd सत्र 21-23 और 22-24 में सरकारी एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नामांकन के लेल संपर्क करी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उच्च टेक्निकल पढ़ाई के लेल 4 लाख रुपया प्राप्त करऽ के लेल संपर्क करी। गुरुकुल एडमिशन जोन, सुपौल बाजार, बिरौल, दरभंगा।